पीना कैसा है? और यहाँ शेड्यूल तो मैंने कहा था कि 14 घंटे का रखना है, तो 14 घंटे है ना सुबह? और आज तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया होगा। मैं ये आप लोग को इतना 14 घंटे का शेड्यूल इसलिए बना रहा हूँ कि एक टीचर अगर सच में पूरा काम करे तो 12 घंटे 14 घंटे लग जाते हैं अगर उसको पूरा काम तो उसको करना है। आप और विद्यालयों में देख सकते हैं, बात पर प्राइवेट स्कूल का कंपैरिजन करते हैं। वहां पे आप देखिए टीचर जब घर लौटते हैं तो कितना बोरे में कॉपियां लाते हैं, जांच करते हैं, पूरा घर में बैठ के करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, अगले दिन के लिए जाते हैं, व्यस्त रहते हैं। तो काम बहुत है, इसको घड़ी देख के नहीं किया जा सकता। ये तो आपने अपनी क्षमता के हिसाब से करना है। तो इसीलिए हमने ट्रेनिंग में आपको बताना चाहते थे हम लोग ट्रेनिंग में कि ये एक तो आपको नई चीजें पता चले, पढ़ना कैसे वो पता चले, पर आदत डालनी होगी कि आपको सुबह से शाम तक व्यस्त रहना होगा शिक्षा के काम। गांव में बच्चे और अभिभावक आपका बड़ी उम्मीदों से इंतजार कर रहे हैं। जो TRA 1 के लोग गए होंगे शायद आपका कहीं उनसे परिचय हुआ होगा, बातचीत हुई होगी, वो अपना अनुभव बता रहे हैं। ये बड़ा ही सम्मान मिलता है गाँव में, गाँव की जनता से, बच्चों से। ये बड़ा अच्छा और सबसे पवित्र समझे जाने वाला पेशा और बड़ी इज्जत मिलती है सब वर्ग से, क्या बच्चा, क्या अभिभावक, क्या गांव वाले, क्या शहर वाले, सब जगह से। अगर आप टीचर बहुत अच्छे हैं तो आपसे ज़्यादा सफल कोई मनुष्य नहीं हो सकता है और आपसे ज़्यादा पॉपुलर कोई आदमी नहीं हो सकता। तो मैं अभी नालंदा में था, वहाँ भी मैंने यही कहा कि ट्रेनिंग आपको इसलिए दी जाती है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी, ये टीचिंग एक तकनीक बन चुकी, टेक्नोलॉजी बन चुकी, नॉलेज आपके पास है, आप साबित कर चुके हैं, तभी तो BPSC में आए। उसको ट्रांसफर करना बच्चे को, ये एक स्किल है, एक टेक्नोलॉजी है, एक आर्ट है, उसमें उसी को ये डायट में या प्रिंसिपल साहब सिखा रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप प्रिंसिपल साहब ने या उनकी फैकल्टी ने वो अच्छा काम किया होगा। पढ़ाने के क्या तरीके हैं, पढ़ाते कैसे हैं, वो ये लोग बता दें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर लर्निंग टूल्स, टीचिंग टूल्स सीख के आज जाएंगे। और दूसरा हम लोगों ने एक एम्फेसिस ये दिया है कि हर टीचर को हम लोग साल में 1 या 2 बार 1 हफ्ते के लिए बुला के डाइट में यहाँ पे ट्रेनिंग कराते रहेंगे, रिफ्रेशन कराते हैं, ताकि आप लोगों को कट ऑफ ना हो जाए। आपकी टीचिंग के क्षेत्र में जो नई नई चीज़ें आई हैं वो बताया। देखिए कक्षा 1 के बच्चे को किस तरह पढ़ाना है, कक्षा 10 के बच्चे को किस तरह पढ़ाना है, BA के स्टूडेंट को किस तरह पढ़ाना है, ये अलग अलग लेवल की चीज़ें। इसमें स्किल चाहिए, इसमें पेशेंस चाहिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। छोटे बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा मुश्किल है, बड़ों को थोड़ा पढ़ाना आसान होता है। तो अब आप जाएंगे स्कूलों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी चुनौतियाँ हैं। हमारे गाँव में अधिकांश बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं। आप देखते हैं सरकारी स्कूलों में अधिकांश वर्ग ऐसा है जो प्राइवेट स्कूल की शिक्षा वो नहीं जा सकता है। आपके स्कूलों में बहुत सारे बच्चे कोचिंग ट्यूशन में भी जाते हैं, लेकिन वो कोचिंग और ट्यूशन कोई बहुत अप मार्केट नहीं होता है, महीने के 300 रुपये लेता है, कोई 800 रुपये लेता है। तो इन बच्चों को अगर आप पढ़ाएंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप जब भी यहाँ से निकलेंगे और आपका विद्यालय प्रतिस्थापन हम लोग जनवरी में 13 जनवरी को फंक्शन है CM साहब की अध्यक्षता में गांधी मैदान में, तब आपको भी यहाँ DO साहब ने तैयारी करनी होगी नियुक्ति पत्र देने की। तो जिले में भी फंक्शन होगा, टीचर अब आपके लेवल पे भी करना है और गांधी मैदान में भी आप लोगों को सुनना होगा एजुकेशन। तो उस फंक्शन के बाद आपका स्कूल पोस्टिंग भी कर दो। आपको जो राज्य से बाहर के भी लोग हैं या राज्य के अंदर के भी लोग हैं, किसी को यकीन नहीं हो रहा होगा कि जब हम लोगों ने पहला 1 लाख टीचर को नियुक्ति की थी, सब हवा कह रहे थे कुछ नहीं होगा, रोक लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आंदोलन हुआ, सब तरह की बातें, और मुकदमेबाजी हुई। जिस दिन फंक्शन था गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी का 2 नवंबर को, तो उसके 2 दिन पहले तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली और लोग लगे रहे कि किसी तरह वो नियुक्ति रुक जाए, लेकिन हम लोगों ने रुकने नहीं तो था। लेकिन अब दूसरे चरण में अब TRE 2 में देखिए तो और जल्दी हो गया। आप TRE 1 का एग्जाम देखिए, उसका रिजल्ट देखिए और उसकी नियुक्ति देखिए, करीब 2 महीने का टाइम लगा
कि दूसरा टीआरई हुआ है, तो तुरंत हम लोगों ने काउंसलिंग कराई और आप लोग आ गए। तो सोच सकता था कि 7 दिसंबर को आप एग्जाम देंगे और 25 दिसंबर को आप काउंसलिंग करके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में घुस जाएंगे। 25 से शुरू होगी काउंसलिंग, 27-28। तो ये क्लॉकवर्क डिस्टेंस से जो काम हुआ है, ये बहुत सारे राज्य के लोग अब नोट कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि बीपीएससी ने बिहार में कैसे काम किया, राज्य सरकार के सारे अंगों ने किस तरह काम किया। 8 लाख लोगों का एग्जाम लेना, 8 लाख अभ्यर्थी थे टीआरई। पहले में थोड़े कम थे, इसलिए कम थे कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि होगा नहीं होगा, रिजल्ट निकलेगा नहीं निकलेगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी, तरह तरह की बातें हो रही थी ना कि आज सरकार 1 लाख टीचर रख रही, तनख्वाह कहाँ से देगी, तरह तरह का रिवर उठता था। तो तनख्वाह मिल गई। आप देख लीजिएगा टीआरई 1 के जो लोग हैं, आप पूछ लीजिए, करीब 90,000 लोग तनख्वाह दे चुके हैं। जो 10,000 बचे हैं वो इसलिए बचे हैं क्योंकि उनका प्राइवेट नंबर और ये सब नहीं आया, पेंशन वाला जो अकाउंट नहीं खुला है। तो हम आपको खाली ये बताना चाहते हैं कि सरकार कमिटेड है आपके एजुकेशन सेक्टर को ठीक करने में। आपके जाने से जो एनर्जी आएगी एजुकेशन सेक्टर में वह उन्हीं है, और इसका असर आने वाले 5 साल 10 साल में देखा है। तो जैसे टीआरई 1 से जो बीपीएससी के टीचर गए, कितने उत्साह में पढ़ा रहे हैं, कितना अच्छा फीडबैक हमें बच्चों और उनके अभिभावकों से मिल रहा है, गाँव वालों से मिल रहा है, जनप्रतिनिधियों से मिल रहा है। बहुत मेहनत से बच्चे पढ़ा रहे हैं। और मिशन लक्ष्य के बारे में शायद आपने वो बता ही दिया हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है कि क्लास खत्म होने के बाद कमजोर बच्चों को अलग से पढ़ाया जाता है। पेरेंट्स बहुत खुश हैं कि हम गरीब बच्चों को, गरीब है कहते हैं कि हमारे बच्चों को भी बिना कोचिंग जैसी टेंशन मिल रही है, एक टीचर 5 या 6 बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपके आने से जो सिस्टम में एनर्जी आई है उससे जनता को बड़ा फायदा होगा। बाकी हमारे जो डीएलएड के बच्चे हैं वो हमसे पूछते रहते हैं कि सारी नियुक्ति तो सर आपने अभी कर दी, हमारे लिए कुछ बचा नहीं डीएलएड और नहीं, ऐसा नहीं है। हमने उनको आपको भी कह दिया था पहले भी, तीसरे राउंड की कैलेंडर आ गया है ना बीपीएससी में। क्या डेट है? 24 है, 24 अक्टूबर। तो 24 अगस्त में, मुझे तो मालूम था, मैं आपसे पूछ रहा था। तो 24 अगस्त है, वो डेट में एग्जाम होगा और वैकेंसी भी कम से कम 50-60 हजार होगी। आप तय रखिए। अभी जो हमने नियुक्तियां की थी उसकी वैकेंसी रिक्तियां तो हमने जून में पिछले साल जून में ली थी, और अगले साल तक काफी लोग रिटायर हो जाते हैं, कुछ लोग छोड़ जाते हैं, कुछ लोग कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं। और अभी टीआरई 2 में भी मेरी 20-30 हजार की तो वैकेंसी है, और बहुत सारे लोग नियोजित शिक्षक जो है जो हमारे यहाँ आ गए हैं टीआरई 1 टीआरई 2 में, उनकी भी वैकेंसी है। तो आप निश्चित रहें कि आपकी वैकेंसी, आपका करियर सुरक्षित है, प्रोवाइडेड कि आप डीएलएड की क्लास ढंग से करें और एग्जाम ढंग से दें। क्योंकि मुझे जो जानकारी थी कि डीएलएड के बच्चे भी क्लास में नहीं आते थे, जो आप लोगों ने डिसिप्लिन शुरू किया है, तो अब आप लोग आ रहे हैं ना क्लास में? नहीं 100% आ रहे हैं, पहले 50% होता है। तो अब आप लोग इसलिए चिंता में थे कि मैं इसलिए परेशान हो जाता था ये सोच के कि जिस लड़के को टीचर बनना है, लड़की को टीचर बनना है, वो खुद ही स्कूल नहीं, क्लास नहीं करेगी। तो जब टीचर बन जाएगी प्राइमरी की, या टीचर बन जाएगा प्राइमरी का, तो प्राइमरी के बच्चों को किस मुंह से कहेगा कि तुम क्लास, तुम खुद तो गए नहीं थे क्लास है। तो इसलिए डीएलएड वालों को प्रिंसिपल साहब 100% अभी जो जोश में बोल रहे हैं, इंश्योर कीजिए कि बना रहे। तो आप लोग चिंता ना करें, आपका एग्जाम भी जून जुलाई में हो जाएगा, मई जून में शायद हो जाएगा एग्जाम, 27 मई। और आनंद
तो 12-12 घंटे आज की तारीख में शिक्षा विभाग का हर अधिकारी मुझे लेकर काम कर रहा है। तो टीचरों से तो आशा की जा सकती है कि आप 8 घंटा काम करें। तो मुझे खुशी है आपका जोश देखे, और आप यकीन जानिए आपका इंतजार हमसे ज्यादा जनता कर रही है। आप स्कूल में जाएंगे हमारे उनके बच्चे। तो मुझे मोटे तौर पे एक बात कहनी थी, बाकी मैं आपसे मिलने आया था। एक कैंपस भी मैं बहुत जल्दी को मैं अनुरोध किया है कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम थोड़ा मजबूत करें। आपकी जो कैपेसिटी है ट्रेनिंग की उसको और बढ़ाएं, ताकि अभी काउंसलिंग में कितने लोग आए हैं? 1600 और ट्रेनिंग कितनों को भी कर रहे हैं? 172 और बढ़ाइए, ताकि जल्दी आप ट्रेनिंग को खत्म कर सकें। तो मैं अपनी बात अभी समाप्त करते हुए जिलाधिकारी से महोदय से अनुरोध करूँगा कि और मेरा TRE 2.0 में सिलेक्शन हुआ है। हम बस यही कहेंगे कि पाठक सर का जो डेडिकेशन है बच्चों के प्रति, कि हम लोग का 10:45 में भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। सर का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था हम सबों को, और सभी हम सब TRE 1 के शिक्षक हैं, सप्लीमेंट्री से आए हैं, और हमारे करीब यहाँ 44 सहयोगी हैं, और बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था श्रीमान का, जो हम लोगों के तारनहार है। क्या मोटिवेट किए सर आप लोग? हम लोगों को प्रेरणा दिए, और वो खुद एक प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने जो प्रेरणा दिया कि जब हम सब 12 से 14 घंटे ड्यूटी कर सकते हैं, तो क्या आप सब 8 घंटे ड्यूटी नहीं कर सकते? ये बहुत बड़ी प्रेरणा है हम सभी शिक्षकों के लिए। क्या कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल। कुछ मन में इच्छा कार्यम वा साध्यम देहम वा पातेयम, चाहे तो कार्य को सिद्ध करेंगे, नहीं तो शरीर को नष्ट कर देंगे। क्या आप लोग की कुछ इच्छा थी सर से और सवाल करने का? जी नहीं, वो तो हमारे गुरुओं के भी गुरु हैं। कोई सवाल? जी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार पांडे है, मैं गया जेठियन का निवासी हूँ। जानकारी दी है सर कि BPSC के द्वारा लाए गए बहाली में हम लोग BPSC के द्वारा आए हैं, और अच्छे से पढ़ कर आए हैं, और अच्छे से शिक्षा देंगे बच्चे को। क्या कुछ सवाल था आपका जो सवाल करते हैं जो सर नहीं बता पाए? वैसा तो कुछ हमारे मन में था कि आज सर आएंगे और ज़रूर ही आएंगे, और आए सर, और हम लोग को बहुत अच्छा लगा सर। कितना देर सर का इंतजार कर रहे थे? सर हम लोग 5:30 बजे से इतनी इंतज़ार कर रहे थे। नहीं सर, शाम को। हालांकि मॉर्निंग से ही मालूम था कि आज सर आएंगे। यस सर। आपकी कुछ मन में इच्छा थी कि सर से सवाल करें? नहीं सर, सर को केवल देखने की इच्छा थी सर, सामने से, नज़दीक से, जो कि आज पूरा हो गया सर। कैसा लगा देखने? बहुत ही अच्छा लगा सर, दिल को तृप्त हो गया सर।